अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम टोटल हेल्थ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शराफत अली। बीमारी कोई भी हो, किसी भी किस्म की बीमारी वक्त के साथ साथ ना सिर्फ बढ़ सकती है बल्कि हमारे जिस्म में दीगर मसाइल का बाइस भी बन सकती है। लिहाजा सेहतमंद ज़िंदगी का तकाजा है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें और आपकी जिस्म में किसी भी किस्म का मसला रूनुमा हो तो उसको सीरियस लें और उसका इलाज करवाएँ। ख़ास तौर पर अगर हम दांतों की बात करें या दांतों की बीमारियों की बात करें तो डॉक्टर ये बताते हैं कि 80% दांतों की बीमारियां ऐसी हैं जिनसे बचाव मुमकिन है, लेकिन उसके बावजूद लोग लापरवाही का मुजाहरा करते हुए दांतों की बीमारी को इस हद तक बढ़ा देते हैं कि या तो दांत निकालना पड़ जाता है या फिर इलाज पर अखराजात ज़्यादा आते हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि दांत जब निकालना हो तभी डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, जबकि डेंटिस्ट या डेंटल सर्जन का असल मकसद दांत बचाना है, ना कि दांत निकालना। लेकिन जब हम अपने दांतों की केयर नहीं करते, दांतों की हिफाजत नहीं करते, तो दांतों की बीमारियां इस हद तक बढ़ जाती हैं कि या तो दांत खुद ब खुद टूट फूट का शिकार हो जाते हैं या फिर डेंटिस्ट के पास दांत निकालने के अलावा कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहती। लिहाजा आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि दांतों में टूट फूट होती क्यों है, दांतों में डिके का प्रोसेस क्यों शुरू होता है, दांत के जड़ में इन्फेक्शन क्यों पहुँच जाती है। आज के प्रोग्राम में इन्हीं सब इश्यूज़ पर हम बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर डेंटल सर्जन एंडोडोंटिस्ट डॉक्टर इरफान मकबूल। आपने एमएससी एंडोडोंटिक्स किया हुआ है, इसके साथ साथ आप फेलो ऑफ इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री भी हैं। आप कई अरसे से प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं इस्लामाबाद और सरगोदा में, जिसका नाम है जेंटल डेंटल केयर। डॉक्टर इरफान, वेलकम टू आवर शो। अस्सलाम वालेकुम शराफत भाई, आपका प्रोग्राम में मदऊ करने का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूँ, मुझे ये बताइएगा कि क्या डेंटल सर्जन या डेंटिस्ट का असल काम दांत निकालना है या दांत को बचाना है? शराफत भाई, आपका क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। असल में हमारे यहाँ डेंटिस्ट्री की अवेयरनेस जो है पिछले 1 से 2 दहाइयों में शुरू हुई है। पहले एक बड़ा मशहूर जुमला बोला जाता था, अमराज़ दंदा अखराज दंदा, मगर अब लोग अपने दांतों के बारे में, अपने दांतों की हेल्थ के बारे में काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हैं। दांतों की बहुत सारी जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं वो आके करवाते भी हैं और उनके बारे में नो हाउ भी रखते हैं, जान पहचान भी रखते हैं। तो अब जो है वो मगर कुछ अरसे से हमारा अलमिया ये है, जैसे मेडिकल प्रोफेशन में भी होता है, कि जब मर्ज़ जो है वो एडवांस स्टेज में पहुंच जाती है तो फिर वो डॉक्टर को रुजू करते हैं। तो डेंटिस्ट्री में भी यही है कि अभी भी लोगों को घर में वो रेमेडी ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। जब तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर वो डेंटल सर्जन को रुजू करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि टूथ डिके यानी दांतों का घिस जाना, टूट फूट जाना, ये क्यों होता है, इसकी क्या वजूहात हैं और इसका क्या इलाज है? शराफत भाई, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे पहले तो हमारी खाने पीने के आदात चेंज हो गए हैं, मुख्तलिफ हो गए हैं। पहले हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो रिफ़ाइंड फूड नहीं खाते थे, खालिस ग़ज़ा खाते थे। जब से हम लोगों ने रिफ़ाइंड फूड की तरफ शिफ्ट किया है तो हमारे दांतों में अमराज बढ़ते जा रहे हैं। होता ये है कि आप दांतों को इस्तेमाल कम करते हैं चुबाने में, और ज़्यादा जो इन्हिसार करते हैं वो मैदे पे करते हैं। तो उसकी वजह से प्रॉब्लम ये हो रहा है कि दांतों की एक तो एक्सरसाइज कम होती है, दूसरा ये है कि उनके ऊपर एक थिन सी लेयर जम जाती है जिसको उर्फ़ आम में प्लाक कहते हैं, करेड़ा कहते हैं, मांसखोरा कहते हैं। और वहाँ से ही आहिस्ता आहिस्ता जरासीम वहाँ पे बनना शुरू होते हैं और दांतों को नुकसान पहुँचाना शुरू कर देते हैं। जी डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ, एक टर्म हम अक्सर सुनते हैं RCT यानी रूट कनाल ट्रीटमेंट। ये रूट कनाल ट्रीटमेंट है क्या और दांत के जड़ में इन्फेक्शन कैसे पहुँच जाती है, इसका इलाज क्या है, क्या करना चाहिए इसके लिए? जी शराफत भाई, दांत की असल में 3 लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर वाली लेयर को इनामल कहते हैं, उसके बाद डेंटिन होती है और अंदर इसके एक लेयर होती है जो कि नरम मादा होता है जिसको हम पल्प कहते हैं, जिससे दांत को ग़िज़ाइयत मिल रही होती है। अगर दांत में कीड़ा लग के और वो किसी तरीके से भी पल्प तक पहुंच जाए तो आपको ठंडा, गर्म और शदीद दर्द शुरू हो जाती है।
तो उस वक्त आप डेंटिस्ट को रुजू करते हैं और डेंटिस्ट आपको रूट कैनाल का मशवरा देता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट असल में है क्या? रूट कैनाल ट्रीटमेंट ये है कि आपके दांत के अंदर जो नरम मादा है जो कि जिसमें इन्फेक्शन हो गई है उसको रिमूव करके निकाल के और उसकी जगह पे आर्टिफिशियल फिलिंग की जाती है। उससे दांत की लाइफ को बढ़ा दिया जाता है। अगर आप दांत में तकलीफ़ की वजह से डॉक्टर के पास गए हैं तो एक किस्म की दांत की लाइफ ख़त्म हो चुकी है, उसको मज़ीद 10 से 15 साल बढ़ाने के लिए रूट कैनाल ट्रीटमेंट की जाती है। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट जो आप करते हैं मुख्तलिफ पेशेंट्स में, इसमें मरीज़ को कितनी दफ़ा आपके पास आना पड़ता है, कितने विजिट्स करने पड़ते हैं? जी हाँ शराफत भाई, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। मॉडर्न एंडोडोंटिक्स जो है या रूट कैनाल ट्रीटमेंट में हम बाज़ दफ़ा सिंगल विज़िट में भी रूट कैनाल कंप्लीट कर देते हैं। अमूमन 2 विज़िट्स में रूट कैनाल कंप्लीट की जाती है, मगर अगर दांत में इन्फेक्शन ज़्यादा है, उसमें रेशा है या साइड पे छाला बन गया है, दाना बन गया है, तो फिर हम 3 से 4 विज़िट्स में रूट कैनाल मुकम्मल करते हैं। वरना एक्यूट केसेस के अंदर हम सिंगल विज़िट में भी रूट कैनाल कंप्लीट कर देते हैं। क्या अगर पेशेंट के दांत की जड़ में कोई इन्फेक्शन हो जाए तो रूट कैनाल ही वाहिद इलाज है या कोई और भी तरीका इलाज है? देखें, सबसे कम ख़र्चे में जो है वो रूट कैनाल ट्रीटमेंट है। उसके बाद अगर आपने दांत निकलवा दिया है तो फिर आपको बहुत सारी ऑप्शंस आ जाती हैं, जिसमें डेंटल इम्प्लांट्स हैं या ब्रिजेस हैं, तो आपके दांत की कॉस्ट बढ़ जाती है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट से एक तो फ़ायदा ये होता है कि आपका अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया दांत महफूज हो जाता है, उसी को आप इस्तेमाल कर देते हैं। और दूसरा ये है कि आर्टिफिशियल दांत उस तरह काम नहीं करता जो अल्लाह ताला का दिया हुआ दांत है उसके मुकाबले में। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट जो है इसके ऊपर क्या चार्जेस आते हैं? और हम अक्सर ये सुनते हैं कि RCT बहुत महंगा ट्रीटमेंट है, ये इसकी क्या वजह है? देखें, रूट कैनाल ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव नहीं है। अगर आप दुनिया से मुआवजा करें तो हमारे मुल्क में अभी भी रूट कैनाल ट्रीटमेंट बहुत कम प्राइस में की जाती है। रूट कैनाल में सबसे बड़ा जो हमें मसला दरपेश होता है कि जितना भी मटेरियल है या इक्विपमेंट है वो सारे का सारा इंपोर्ट किया जाता है, तो इस वजह से इसकी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब पेशेंट को दांतों में मसाइल स्टार्ट हो जाते हैं या दांतों में कैरी स्टार्ट हो जाती हैं, उसको क्या पता चल जाता है कि उसके दांत की जड़ तक इन्फेक्शन पहुंच गई है, या फिर केस टू केस वेरी करता है, हर पेशेंट को पेन नहीं होता और उसको पता नहीं चलता? शराफत भाई, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें आपके दांत में ठंडा गर्म लगना शुरू होता है। सबसे पहले बात शुरू होती है ठंडे से मीठे से, वो बढ़ती जाती है, वो फिर ठंडा कम लगना शुरू होता है और गर्म की तरफ चला जाता है। फिर गर्म के साथ साथ आपके दांत में शदीद दर्द शुरू हो जाती है। अच्छा, कुछ लोगों में दर्द बिल्कुल भी नहीं होता, 1 आध दिन दर्द हुआ और उसके बाद दांत सो गया, मगर उसकी जड़ के अंदर इन्फेक्शन जो है वो पहुंच चुकी होती है मसूड़े के ज़रिए या दांत के जो कीड़ा लगना होता है उसकी वजह से। तो बाज़ दफ़ा जो इन्फेक्शन है उसकी दर्द आपको नहीं होती, मगर कुछ अरसे के बाद हल्की हल्की दर्द रहती है या आपको ऑफ एंड ऑन उसमें दर्द होता रहता है। तो जैसे तमाम तरीका इलाज में जिद्दत आती जा रही है, क्या रूट कैनाल ट्रीटमेंट में भी कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, कोई नया तरीका आ गया जिससे पेशेंट का टाइम भी कम लगे और उसका एक्सपेंस भी कम हो? देखें, जो हम लोग ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो वही प्रोटोकॉल है जो अमेरिका में या इंग्लैंड में किसी भी अच्छे डेंटल क्लिनिक या एंडोडोंटिस्ट के क्लिनिक के अंदर प्रोटोकॉल फॉलो किया जा रहा है। बात कॉस्ट की है तो कॉस्ट ज़ाहिरी बात है, वो मैंने पहले भी आपको अर्ज़ किया कि क्योंकि ये इंपोर्ट होती हैं चीज़ें तो उसकी वजह से कॉस्ट बढ़ जाती है, मगर हमारे यहाँ फिर भी रूट कैनाल की ट्रीटमेंट की जो कॉस्ट है वो कदरे कम है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम अक्सर ये देखते हैं कि पेशेंट को जब दांतों में मसाइल स्टार्ट हो जाते हैं तो वो उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं और लापरवाही का मुजाहरा करते हैं और बहुत ही लास्ट स्टेज पे डॉक्टर से रुजू किया जाता है। आखिर कौन सी स्टेज पे डॉक्टर के पास जब पेशेंट आता है तो वो दांत बचाना उसके लिए मुमकिन नहीं होता और दांत निकालना ही पड़ जाता है?
देखें, हर बीमारी की स्टेज है। जैसे आप कैंसर के पेशेंट्स को भी देखते हैं, अक्सर आप सुनते हैं कि कुछ पेशेंट्स को कैंसर हुआ और वो अल्हम्दुलिल्लाह सेहतयाब हो गए, मगर कुछ कैंसर के पेशेंट जो हैं वो टर्मिनल स्टेज पे पहुंच जाते हैं और अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। इसी तरह हर बीमारी की स्टेजेस हैं। आपको दांतों में अगर ठंडा या गर्म हल्का लगना शुरू हो तो आप फ़ौरन डॉक्टर को रुजू करें। हो सकता है कि आपके दांत की उस वक्त फिलिंग हो जाए और आपको रूट कनाल की कॉस्ट ना पे करनी पड़े, आपकी कॉस्ट कम हो जाती है। मगर अलमिया ये है कि हमारे यहाँ हम लोग बिल्कुल लास्ट स्टेज पे डॉक्टर के पास जाते हैं या डेंटिस्ट के पास जाते हैं, उस वक्त तक जो कॉस्ट है वो बढ़ चुकी होती है, बीमारी की का लेवल भी बढ़ चुका होता है और बाज़ दफ़ा हम बचा नहीं सकते तो हमें निकालना भी पड़ जाता है। जी डॉक्टर साहब, प्रोग्राम के आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप हमारे नाजरीन को क्या मशवरा देते हैं, क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि वो अपने दांतों की केयर बेहतर तरीके से कर सकें और इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट्स की उनको ज़रूरत ही ना पेश आए। शराफत भाई, दो बातों को जहन में रखें। एक बात तो ये है कि आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक तरीका बताया मिसवाक करने का, मिसवाक की आदत बनाएं। दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ ब्रश करने की जो हैबिट है वो बड़ी ही पेचीदा है। हम लोग दिन में एक दफ़ा ब्रश करते हैं, वो भी सुबह जल्दी में करते हैं। ब्रश करने का जो तरीका है वो ये है कि रात को आप सोने से पहले ब्रश करें और सुबह उठ के एक दफ़ा खिलाल करके नाश्ता करें और नाश्ता करने के बाद फिर आप ब्रश करें। ब्रश करने में भी कम से कम 45 सेकंड ज़रूर दें। उसके अलावा जो है वो कोशिश करें कि अच्छी ग़िज़ा खाएं, प्योर ग़िज़ा खाएं, सॉफ़्ट ड्रिंक्स को अवॉइड करें। ये जो मार्केट में आपको सिंथेटिक चीज़ें मिलती हैं वो उन चीज़ों को अवॉइड करें। शराफत भाई, इस प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं अपने नाज़रीन को एक ऑफ़र देना चाहूँगा कि जो भी आपके तवस्सुत से हमसे रब्ता करेगा तो इंशाल्लाह हम उनको फ्री चेकअप की सर्विसेज देंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने प्रोग्राम में टाइम दिया और यकीनन आपकी गुफ्तगू से हमारे नाज़रीन को बेहद फ़ायदा हुआ है और इस तरह के जो कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट्स का आज आपने ज़िक्र किया, उनको एक्सप्लेन किया, उनकी ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी अगर लोग अपने दांतों की बर वक्त हिफाजत करेंगे और उसकी सेहत और सफाई का ख्याल रखेंगे। डॉक्टर इरफान, आपने प्रोग्राम में टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू शराफत भाई। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का मकसद लोगों में ये शऊर पैदा करना है कि आपकी डेंटल हेल्थ आपकी ओवरऑल हेल्थ से जुड़ी हुई है। यानी आपके मुंह की सेहत ख़राब होगी तो आपकी पूरी सेहत ख़राब होगी। लिहाजा अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने दांतों का ख्याल रखें और वक्त पर डेंटिस्ट से रुजू करें। अगर आपको अपनी सेहत से मुताल्लिक या दांतों की सेहत से मुताल्लिक कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। अपने मेज़बान शराफत अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।